सबसे पहले आपको बताएं कि आसमान से बातें करती कीमत के बाइस चीनी शहरियों की पहुंच से दूर हो गई है। 10 रोज के दौरान चीनी 10 से 12 रुपए बढ़ा दी गई। आवाम की सहूलत के लिए कायम यूटिलिटी स्टोर से चीनी 2 माह से गायब है। ताहम उसके बावजूद इंतजामिया यूटिलिटी स्टोर पर चीनी ना ला सकी। रिपोर्ट करेंगे वसीम इफ्तिखार। चीनी ने शहरियों की बेचैनी में इजाफा कर दिया। रोजमर्रा इस्तेमाल की अहम शय में शुमार होने वाली चीनी की कीमत भी फलक पर जा पहुंची। होलसेल में 10 रोज के दौरान 10 से 12 रुपए इजाफा हो गया, जिसके बाद कीमत 131 रुपए तक पहुंच गई, जबकि रिटेल में चीनी 140 रुपए किलो और कहीं इससे भी ज्यादा पर फरोख्त की जा रही है। चीनी की होशरुबा कीमतों ने शहरियों के होश ही उड़ा दिए। शहरी कहते हैं चीनी की कीमत 140 रुपए नहीं बल्कि 100 या 110 रुपए तक होनी चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि चीनी, आटा समेत अशिया जरूरिया को सस्ता करे। चीनी तो बहुत महंगा हो गया और अब मजीद और भी महंगा बता रहा है। पेट्रोल हो गया, चीनी हो गया, चावल हो गया, जो भी चीज़ है ना, पाकिस्तान में कोई चीज़ सस्ता नहीं है। चीनी बहुत महंगी हो गई है। अभी 140 से कम 100 तक जायज़ है। हमारा तनख्वाह बढ़ रहा है, नहीं 16-17 हज़ार तनख्वाह इसमें कर ही देगा या आटा लाएगा, चीनी लाएगा, क्या क्या करेगा। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 माह से चीनी गायब है। आवाम यूटिलिटी स्टोर का रुख जरूर करते हैं, लेकिन इन्हें मायूसी का सामना होता है। बिल्कुल नहीं आ रही है चीनी। वो लोग बोलते हैं कि आ जाएंगी बस। यूटिलिटी स्टोर पर आम शहरियों के लिए चीनी की फी किलो कीमत 91 रुपए और बेनजीर इनकम सपोर्ट से रजिस्टर्ड सार्फिन के लिए चीनी की फी किलो कीमत 70 रुपए मुकर्रर। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी कराची ने कमिश्नर कराची को आड़े हाथों ले लिया। इकबाल मेमन को मुखातिब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि छुपने की बजाय मीडिया के सामने आकर बताएं महंगाई को क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब्बासी शहीद अस्पताल में सहूलियात ही मुयस्सर नहीं है। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ से। हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब मौजूद हैं। अस्पताल का दौरा किया। सर, हमें ये बताएं कि अस्पताल के अंदर ये जो एमएस बैठे हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर बजट आता नहीं, हम अपने ज़कात के पैसों से चलाते हैं, तो किस तरह क्या कहना चाहेंगे और इस अस्पताल की हालत कब तक जो है सही हो जाएगी? इसकी हालत सही करनी पड़ेगी इनको, इसलिए कि ज़ाहिर है अब बहुत हो गया है। तबाही की भी कोई लिमिट होती है। इस शहर कराची के साथ जो सलूक पीपल्स पार्टी ने किया है और मज़ीद करते चले जा रहे हैं, अब तो उन्होंने कब्जा कर लिया है पूरा। एमरजेंसी का हाल देख लें, आप जाके मोर्चरी का हाल देख लें, आप ICU का हाल देख लें। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट अमलन है ही नहीं इस वक्त। मशीनें बंद पड़ी हुई हैं, MRI बंद है, CT स्कैन बरसों से बंद है, ठीक है ना। अल्ट्रासाउंड भी इस वक्त बंद है, इसलिए कि यहाँ पर कूलिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा। जो डॉक्टर्स हैं वो अल्ट्रासाउंड में जो जेल लगता है ना, वो भी अपने पैसों से लेकर आते हैं। आप बताइए, यहाँ पर अगर सिर्फ अगर किसी मशीन का वो ख़राब हो जाए ना, UPS, वो भी चंदा करके डॉक्टर देते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं। फिर यहाँ पर यंग डॉक्टर्स हैं, सैलरी 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, तो ये बजट जा कहाँ रहा है? अगर 17% से कंज्यूम हुआ है तो कहीं तो गया होगा ना। ये बता दें कि कमिश्नर कराची के जो है, हमने देखा कि महंगाई इतनी सूरत हो गई, लेकिन महंगाई अगर उनके पास मीडिया को इदारा जाता है तो वो बात नहीं करे। क्या वजूहात है? कमिश्नर कराची से बात क्यों नहीं हो? भाई, कमिश्नर कराची भी जिम्मेदार है ना इस बात के। अब 230 रुपये का दूध क्यों मिल रहा है जब 180 रुपये उनका रेट है और 180 भी ज़्यादा है? तो ये तो सारा पूरा का पूरा निज़ाम ही पीपल्स पार्टी ने जिस तरह का यहाँ पर बनाया हुआ है, यहाँ तो कोई महकमा काम ही नहीं कर रहा ना। तो कमिश्नर कराची को मीडिया को फेस करना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो अस्पताल की सूरत है अब बद से अब बदतर होती जा रही है। उनका यही कहना है कि यहाँ पर ना मोर्चरी के अंदर तमाम सहूलियात हैं, ना ही एमरजेंसी में सहूलियात है। लोग यहाँ पर जो आते हैं परेशान होते हैं, बल्कि लोग यहाँ पर होते हैं सही होने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन वो मज़ीद यहाँ से बीमार होकर जा रहे हैं। जी, सोल्जर बाजार नंबर 1 की सड़क खस्ताहाली का शिकार हो गई। चंद माह कबल सड़क पर मलबा डालकर छोड़ दिया गया था। अब तक कारपेटिंग मुकम्मल नहीं हो सकी है। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा इकरा आवान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सोल्जर बाज़ार नंबर 1 पर मौजूद हूँ और मेरे अकब में आपको ये सड़क नज़र आ रही होगी। चंद माह कबल पहले ये सड़क पर लाखों मालियत का मलबा जो है बिछाया गया था ताकि इस सड़क की तामीर जो है करवाई जाए, तामीर करके शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए। मगर इस सड़क पर मलबा डालकर इस सड़क को इसी तरह छोड़ दिया गया, ना इस पर डामर डाला गया, ना इस सड़क की कारपेटिंग की गई। जिस लाखों मालियत का जो मलबा है इसी तरह हवा में उड़ गया। शहरियों का कहना है कि ना सिर्फ इस सड़क का बल्कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों की बेशतर सड़कों का यही हाल है। मेरे साथ इस वक्त एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। बताइएगा जी। ये काम होता नहीं है, पूरे कराची का यही हाल है। सारे रोड ख़राब है, सिर्फ ये रोड नहीं और भी ऐसे रोड है जो तोड़ के छोड़ ही देते हैं। फिर रिक्शे वाले को भी तकलीफ़ होती है, सवारी को तकलीफ़ होती है। अच्छा, ये बताएं, जब आप अपने
अपनी गाड़ी में मुसाफिरों को बिठाते हैं, अक्सर ख़वातीन बैठती हैं, बुज़ुर्ग शहरी बैठते हैं, उनको जंप लगते हैं, तो वो क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं कि तरीके से चलाओ। हम कहते हैं रोड ही ख़राब है, कैसे तरीके से चलाए। वो भी शिकायत करते हैं, जब किराया मांगो तो किराया भी पूरा मतलब नहीं देते, बोलते हैं महंगाई है ये, और काम आधे में छोड़ देते, पूरा काम करते नहीं है। सिर्फ ये नहीं, सारे रोड ही ऐसे ही है। डिफेंस में जाओ वहाँ पर भी गड्ढे, अगर कहीं पर भी जाओ सारे रोड जो है ना टूटे फूटे पड़े हुए। ठीक है जी, तो आपने देखा कि रिक्शा ड्राइवर का यही कहना है कि ना सिर्फ ये सड़क बल्कि कराची की बेशतर सड़कों का यही हाल है। ना सिर्फ ये परेशान है बल्कि मुसाफिर भी परेशान है। शहरियों का यही मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए है कि शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए अहसन इकदाम किए जाएँ। तमाम सड़कों की कारपेटिंग जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए ताकि शहरियों को घंटों का सफ़र जो है वो जो है जल्द अज जल्द मुकम्मल करने में आसानी हो और वो उनकी जो सफरी मुश्किलात हैं उनमें उनको आसानी फराहम की जाए। जी, सोल्जर बाजार से सदर गार्डन और नुमाइश चौरंगी जाने वाला रास्ता तबाहाली का शिकार है। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद जावेद से। देखिए जी, ये रास्ता जो है वो यहाँ सोल्जर बाज़ार से गुज़रता हुआ एक जानिब रणछोड़ लाइन की तरफ जा रहा है, रामस्वामी की तरफ जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब जो है यही रास्ता गार्डन ज़ू की जानिब जा रहा है, जबकि तीसरी जानिब अगर हम देखेंगे तो यही रास्ता जो है वो नुमाइश चौरंगी की जानिब भी जाकर निकलता है। मुख्तलिफ इलाकों को ये रास्ता जो है वो लिंक करता है। बेसिकली ये सोल्जर बाज़ार से गुजरने वाली एक सड़क है जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतासिर दिखाई दे रही है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से और बल्दिया औज़मा कराची की जानिब से यहाँ पर जो है वो पानी की निकासी मुमकिन नहीं बनाई जा सकी है, जिसकी वजह से शहरियों को बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। डी वाटरिंग पम्प, क्योंकि यहाँ पर ये इलाका जो है वो जिना टाउन में आता है और इस इलाके के जो टाउन है उनके पास भी जो है वो भारी तादाद में डी वाटरिंग पम्प मौजूद है, लेकिन फिर भी आवाम को रिलीफ जो है वो नहीं फराहम किया जा रहा। मेरे कैमरामैन बकास लोधी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर इस वक्त भी जो है वो गाड़ियाँ पानी के अंदर उतर रही हैं। सड़क मुकम्मल गायब हो चुकी है। अगर ये कहा जाए कि इस पानी की वजह से ये सड़क जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है तो गलत ना होगा। सीवरेज एंड वाटर बोर्ड की जानिब से जो है वो ये दावा किया गया था कि हमने मुख्तलिफ मुकामात पर जो पंप लगाए थे उससे 90% काम मुकम्मल कर लिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कल रात भी हमने देखा कि गुरुमंदिर चौरंगी पर बड़ी मिकदार में जो है वो पानी जमा था जिसकी निकासी नहीं हो सकी, जबकि आज सुबह वहाँ पर जो है पानी की निकासी को मुमकिन बनाया गया है। यहाँ के जो इलाका मकीन है मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर जो है न सिर्फ यहाँ पर इस पानी की निकासी की जाए बल्कि इसके साथ साथ यहाँ की जो सड़क की अस्तरकारी है उसका काम भी जल्द शुरू कराया जाए, क्योंकि ये इलाका जो है वो सोल्जर बाज़ार नंबर 3, सोल्जर बाज़ार नंबर 2, सोल्जर बाज़ार नंबर 1 और इसके साथ साथ लिंकिंग इलाके जो हैं तकरीबन 4 लिंकिंग इलाके जो है इसी रूट से गुजर रहे होते हैं। जी, सेक्रेटरी सेहत सिंध जुल्फ़िकार अली शाह को ओहदे से हटा दिया। डॉक्टर कासिम हुसैन जतोई को सेक्रेटरी सेहत लगाने का फैसला कर लिया गया है। इस पर मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार सेक्रेटरी महकमा बराज सेहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की कारकर्दगी से नाखुश होने लगी है, जिसके बाद उनको ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया है और एक बार फिर से डॉक्टर कासिम हुसैन जतोई को सेक्रेटरी सेहत लगाने पर गौर शुरू कर दिया है। इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने डॉक्टर कासिम हुसैन जतोई जो 20 ग्रेड के अफसर हैं उनकी खिदमत बलोचिस्तान हुकूमत से वापस लेकर सिंध हुकूमत के सुपर्द कर दिए। इससे कबल भी डॉक्टर कासिम हुसैन जतोई सेक्रेटरी सेहत के ओहदे पर विराजमान रहे, लेकिन साबिक इमरान खान की गवर्नमेंट ने जो है कासिम हुसैन जतोई की खिदमत वापस वफाकी हुकूमत के हवाले की, लेकिन इस पर सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के बाद भी बड़ा तनाज़ा रहा, लेकिन बिलाखिर वफाकी हुकूमत ने इनकी खिदमत लेकर बलोचिस्तान हुकूमत के हवाले की दी। लेकिन एक बार फिर से मुतहदा जो हुकूमत है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इनकी खिदमत आज सिंध हुकूमत के सुपर्द कर दी है और सिंध सरकार इनको सेक्रेटरी सेहत के ओहदे पर एक बार फिर से लगाने पर गौर शुरू कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियों। FPCCI के साबिक सदर ने मुआशी अदाद-ओ-शुमार अच्छे न होने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान। देखा जाए सनअतकार एक बार फिर परेशान है, डॉलर की कीमत फिर से बढ़ने लगी है, दरामदी बिल की तलब भी है, साथ में देखा जाए बिजली की कीमत बढ़ रही है, साथ में पैदावारी लागत बढ़ रही है। FPCCI के साबिक सदर नासिर अहमद मकबूल हमारे साथ मौजूद है, जानते क्या बताएंगे सर नाजरीन को कि क्या सूरत हाल अभी इंडस्ट्री की? इंडस्ट्री की सूरत हाल तो ऐसे ही है कि उनको ये पता नहीं है कि सुबह क्या होगा। कभी गैस नहीं है, कभी बिजली नहीं है तो बहुत महंगी है, तो कोई प्लान एक होता ना कि एक साल के शुरू में दे दें कि ये बिजली की कीमत होगी, ये गैस की कीमत होगी, यूँ सप्लाई होगी, तो आदमी कोई प्लान भी कर सकता है। मेरी कुछ एक्सपोर्टर से बात हुई, उसने कहा जो भी रेट बिजली का चेंज करना है
या कोई चीज़ चेंज करनी है वो साल के शुरू में करें, जब हम जाके अपने बायर से एक एनुअल नेगोशिएशन करते हैं तो हमारे पास जो बीच में जो चेंज होता है उसमें फिर वो हमारे ऑर्डर्स बड़े मुतासर होते हैं। मेरा ख्याल है 4 बिलियन की तो रेमिटेंस में शॉर्टफॉल हो गई है, क्योंकि एक्सचेंज रेट कोई गलत जगह पे रख के बैठे रहे, लोगों ने पैसे नहीं भेजे, और 2-2.5 बिलियन की आपकी एक्सपोर्ट में कमी हो गई है, और 6-7 बिलियन आपके यहाँ से माइनस हो गए हैं। अब 3 बिलियन के लिए आप अपनी सब चीज़ें मानने को तैयार हैं, जो चीज़ें नहीं एप्लीकेबल हैं इस मुल्क के ऊपर वो भी आपने मान ली हैं। अजीब सा तमाशा है। अच्छा, देखा जाए स्टेट बैंक ने ईद से पहले कहा था कि जो दरामदी माल कंटेनर फंसे वो क्लियर होंगे, डॉलर क्या क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि आप इंपोर्टर भी हैं बड़े, और क्या माल क्लियर होना शुरू हो गए? नहीं, स्टेट बैंक ने कभी ये नहीं कहा कि क्लियर होंगे। स्टेट बैंक ने एक सर्कुलर निकाला था कि पाकिस्तान में जिसको जो चीज़ मंगानी है वो मंगा ले। IMF के कहने पे निकाला था, जब पैसे ही नहीं है, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल जिसके लिए पहले इजाज़त थी और बाकी चीज़ें बैंड थी, वो आज तक क्लियर नहीं हुए। तो अगर आप कह दें कि जी सब कुछ मंगा लो, तो कहने को तो ये है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इनके पास कोई फंड्स ऐसे हैं। इवन 3 बिलियन अगर आ भी जाते हैं और 1-2 बिलियन दोस्त मुल्कों से आ जाते हैं, तो दे डोंट हैव फंड्स टू कैटर द इंडस्ट्री। जी, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे जो मौजूदा सूरत हाल है, माशी सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। देखा जाए दरामदी खाम माल कैसे क्लियर होगा, ये बड़ा सवाल उठा है। साथ ही डॉलर की कीमत एक बार फिर बढ़ने लगी है। IMF से जो मुआहिदा हुआ है, और मुआहिदा होने के बाद जो 3 अरब डॉलर वो भी किस्तों में मिलेंगे, और इसके बाद जो डॉलर जो महंगा हो रहा है उसके लिए इकदाम उठाने होंगे। जी, बहुत